फातिमा फैमिली को नमस्कार। और सतीश सर का धन्यवाद जो मुझे इस जूम पे बोलने का आज मौका दिया उन्होंने। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो सेशन अपने एक जो आप मोबाइल डिवाइस जिसको आप डेली यूज ले रहे हो, जिसके अंदर आप अपने पूरे एसेट रख रहे हो, जिसके अंदर आप अब तक जितनी कमाई आपने की है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है, वो सब अभी इस मोबाइल डिवाइस के जरिए ही आप लेन देन कर पा रहे हो। तो सबसे अहम बात तो होती है दोस्तों, मोबाइल सिक्योरिटी आज के समय में बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि हमारा ज्यादातर निजी और प्रोफेशनल डाटा स्मार्टफोन में ही होता है। उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सही सुरक्षा और उपाय ना अपनाएं तो हम डेटा लीक, हैकिंग, मालवेयर अटैक ऐसे कई गंभीर खतरे हैं जो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं, जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं। जब हम पहले कंप्यूटर या लैपटॉप नया खरीदते थे तो उसी टाइम खरीदते वक्त हम उसमें एक एंटीवायरस खरीदते थे, जो बाकायदा पैसों से लेते थे हम। इसमें क्विककिल हो गया और 2-4 हो गए, बाकी मैंने क्विककिल ही किया था। तो जब हम मोबाइल चला रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि हम इसकी सिक्योरिटी पे हमेशा अपना ध्यान बनाए रखें, नहीं तो हम काफी ज्यादा लॉस कर सकते हैं अपना और अपने परिवार का। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हैकर्स आपके अकाउंट से ही पैसा निकाले, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, आपकी निजी जानकारी लोगों के बीच शेयर कर सकता है। तो इसके काफी बेहद खतरनाक परिणाम आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा मेरी स्क्रीन शेयर करने की। जी जी, इजाजत है, बिल्कुल। आज सेशन आपका है। क्या सर स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? बिल्कुल 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 शेयर है सर, शेयर है। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा मोबाइल हैक है। दूसरी जो चीज होती है कि हमें पता भी चल गया कि हमारा मोबाइल हैक है या हैक होने वाला है, तो उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो कुछ पीडीएफ के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आता है स्पष्टीकृत डेटा उपयोग। अगर आपका फोन हैक हो गया तो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस आप जो कर सकते हैं दोस्तों, वह यह है बिना किसी कारण के आपके डेटा का इस्तेमाल। अगर आपके प्लान में डेटा की सीमा है और आप बिना किसी स्पष्ट कारण के इसे पार कर जाते हैं, जैसे आपके मोबाइल में जो डेटा का 2 GB का या 4 GB का जो भी आपको मिल रहा है और आपने नेट यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी आपका नेट कंटिन्यू खत्म हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति आपकी जानकारी के बिना आपके डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। हैकर्स आपके फोन पर मेलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपकी जानकारी के बिना पृष्ठभूमि में आपके डेटा का उपयोग करता है। मतलब मैं आपको कहूं कि हैकर्स जो आपके मोबाइल के अंदर मेलवेयर या वायरस जिन्हें आप नहीं देख पाते, वो बैकग्राउंड में आपके चलते रहते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, मेलवेयर क्या करते हैं, आपके मोबाइल की सिक्योरिटी, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फोटोज, लगभग सब कुछ वो आपके मोबाइल डिवाइस से जो हैकर्स है उसके सर्वर पर भेजता है। उसके लिए उसे डाटा का यूज करना होता है। तो आपको लगता है कि आपकी जानकारी के बिना आपने इतना कुछ यूज नहीं किया, फिर भी आपका डेटा बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है, तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका फोन हैक है। बिना किसी कारण के डेटा उपयोग की जांच करने के लिए आप सेटिंग में अपने फोन के डेटा उपयोग इतिहास को देख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐप सामान्य से ज्यादा डेटा इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है, या जब आप अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तब भी डेटा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। इसको
कि जब आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐप आपका डाटा ज्यादा यूज कर रहा है। सतीश सर, मेरा आवाज क्लियर है? बिल्कुल सही है सर, क्लियर है। तो यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स के अंदर देख पा रहे हैं कि डाटा यूजेज, आप यहाँ पे देख ले, चेक कर ले कि ऐसा कोई ऐप तो नहीं है जो यहाँ पे उसको आपने यूज भी नहीं किया, कभी उसको इंस्टॉल भी नहीं किया, फिर भी वो आपका डेटा खा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ऐप आपने यूज नहीं किया है तो आप उसे तुरंत अपने स्क्रीन से तुरंत रिमूव कर दें, मतलब अनइंस्टॉल कर दें। इसके साथ हम आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष ऐप गतिविधि, एक और संकेत ये है कि आपका फोन हैक हो सकता है। वह है ऐसे ऐप से होने वाली अप्रत्यक्ष गतिविधि जिसका आप अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। मतलब दोस्तों, कोई ऐसा ऐप जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो आपके फोन में चल रहा है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको किसी ऐसे ऐप से नोटिफिकेशन या अन्य गतिविधि दिखाई देती है जिसका आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात की संभावना है कि किसी ने आपके फोन में मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया है और उस ऐप के जरिए वो आपके ऊपर जासूसी कर रहा है या आपकी जो निजी जानकारी है, आपके एसेट की जानकारी है, आपकी बैंकिंग सिस्टम की जानकारी है, वो चुरा रहा है। अप्रत्यक्ष एक ऐप गतिविधि की जांच करने के लिए अपने फोन पर मौजूद ऐप सूची को आप देख सकते हैं। वहां आप जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऐप तो नहीं है जिसे आपने इंस्टॉल ही नहीं किया, आपको याद ही नहीं कि आपने उसको कभी यूज ही नहीं किया। अगर ऐसा आपको कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता है तो आप उस ऐप को तुरंत हटा दें। जैसे आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको एक ऐप का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके फोन में कौन कौन से ऐप चल रहे हैं। इनमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऐप तो नहीं है जो आपने इसमें इंस्टॉल ही नहीं किया, बेवजह वो आपके इंस्टॉल है। तो हो सकता है उस ऐप के जरिए हैकर्स आपकी जानकारियां चुरा रहा हो, तो उसको आप तुरंत यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हैकर्स कभी कभी आपकी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने या लॉगिन क्रेडेंशियल और बैंकिंग जानकारी जैसे संवेदनशील डाटा को चुराने के लिए आपकी जानकारी के बिना आपके फोन पर दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में चलते हैं, वो एप्लीकेशन विशेष रूप से वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं जिनके जरिए वो आपके फोन की निजी जानकारियां चुराने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ मैं बता दूं आपको, वेब ऐप, ये वेब ऐप क्या होते हैं? वेब ऐप वेब ब्राउजर के माध्यम से उपयोग किए जाने वाले एक एप्लीकेशन होते हैं जिनको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरनेट के एक्सेस के द्वारा उनको चलाया जा सकता है और उनका नॉर्मल व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि ऐसा भी कोई ऐप हमारे मोबाइल के अंदर रनिंग में है। इसके लिए आप अपने गूगल सेटिंग्स जांच सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि आपका जो वेब ब्राउजर है, लगभग 90% लोग शायद क्रोम का ही इस्तेमाल करते होंगे। भूपेंद्र सर सही है, आप भी क्रोम का ही इस्तेमाल करते? राइट सर, राइट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि अपना जो वेब ब्राउजर है, क्रोम जो ब्राउजर है, वो बिल्कुल सही है या नहीं। कहीं आपके क्रोम ब्राउजर के द्वारा तो कोई हैकर्स आपकी जानकारी, आपके मतलब खाते वगैरह का कुछ चुरा तो नहीं रहा है, वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसके लिए आप अपने क्रोम ब्राउजर में जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में 3 डॉट है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे सेटिंग्स का।
सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ आप देखेंगे प्राइवेसी एंड एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इसको खुलने के बाद में नीचे आप देख पा रहे हैं सेव ब्राउजिंग। आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अंडर प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड और नो प्रोटेक्शन। तो अधिकतर मोबाइल्स में जो सेकंड नंबर का है वो रहता है, बट आपको सेकंड नंबर नहीं, जो फर्स्ट नंबर पे है वो क्लिक करके हमेशा रखना है। इससे आपके क्रोम की सिक्योरिटी काफी हाई लेवल तक बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप वापस बैक करके और यहाँ पे आप सेफ्टी चेक कर सकते हैं कि आपका क्रोम ब्राउजर सही से काम वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ कोई मेलवेयर या कोई वायरस ऐसा तो नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी 500 टॉपिक्स आपको ग्रीन दिखने चाहिए। अगर इनमें से एक भी ग्रीन नहीं है तो हो सकता है कि आपके क्रोम ब्राउजर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आप अपने क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल करके वापस प्ले स्टोर से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देने की है कि क्रोम ब्राउजर हम एनी टाइम यूज करते हैं, तो इसको एक बार आप जरूर चेक कर लें कि आपका क्रोम ब्राउजर सही तरीके से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। बैटरी ड्रेनेज। बैटरी ड्रेनेज मतलब अगर आपकी बैटरी असामान्य रूप से तेजी से खत्म होने लगे तो ये एक और संकेत हो सकता है कि आपके फोन में कुछ गड़बड़ है या हो सकता है आपका फोन हैक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आमतौर पर बैकग्राउंड में चल रहे मेलवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा ऐप जो दिखाई नहीं देगा आपको, वो हाइड होगा और वो लगातार कंटिन्यू आपकी बैटरी का बैकअप ले रहा है। और सेटिंग ऐप में अपने बैटरी के उपयोग की इतिहास की जांच करके आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो लगातार आपकी बैटरी को खा रहा है, जबकि आप उस ऐप का इस्तेमाल आपने पिछले कई दिनों से नहीं किया। अगर कोई ऐसा ऐप दिखाई देता है आपको जो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया और बहुत ही ज्यादा बैटरी पावर का इस्तेमाल वो कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो रही है, तो दोस्तों इस बात की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि वहां कोई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, मतलब बैकग्राउंड में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा ऐप रनिंग में है जो आपकी बैटरी को कंटिन्यू कम कर रहा है। इसके लिए आप अपने सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में एक ऑप्शन आता है बैटरी का, यहाँ आप देख रहे हैं जो ये बैटरी का यहाँ ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो कंटिन्यू रनिंग में है। यहाँ अभी मेरे शो नहीं कर रहा, बट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वो सारे ऐप जैसे क्रोम कितने % बैटरी यूज कर रहा है, आपका इंस्टाग्राम कितना कर रहा है, फेसबुक कितना कर रहा है, तो ये चीजें यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ अगर आपको कोई ऐसा ऐप दिखाई देता है जो आपने कई दिनों से नहीं चलाया, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो उसको आप बिना सोचे समझे अनइंस्टॉल कर दें। छोटा धीमा प्रदर्शन, जैसे आपके फोन में कुछ गड़बड़ होने का अंतिम संकेत यह है कि वो धीरे चलने लगे या अजीब तरह से काम करने लगे। जैसे आपने आपके फोन को रीस्टार्ट किया, आपको लगता है कि मेरा फोन जल्दी ऑन हो जाना चाहिए था पर उसने काफी टाइम लिया है, तो ये भी कारण हो सकता है। आपके फोन में पड़े पड़े में आपका कोई कैमरा ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, ये भी कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको संदेह है कि आपका फोन हैक हो गया, तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्योंकि पृष्ठभूमि में, मतलब जो बैकग्राउंड में कोई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर चल रहा है जो आपके फोन के संचालन में समस्या उत्पन्न कर रहा है। मतलब दोस्तों ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो हाइड है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो कंटिन्यू आपके फोन की एनर्जी में डिस्टर्ब कर रहा है, उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में वो दिक्कत कर रहा है। तो उसके लिए आप इसकी जांच करने के लिए सेटिंग्स ऐप में जाएं।
फोन के बारे में अनुभाग पर जाएं, फिर सिस्टम अपडेट देखें। देखिए कि वहां आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप के लिए कोई अपडेट तो उपलब्ध नहीं है। अगर वहां आपको अपडेट दिखाई दे रहा है तो आप वहां से तुरंत उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि जो कंपनी आपको अपडेट देती है, नए फीचर्स देती है, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से आपको मुहैया कराए जाते हैं। उसमें से मतलब सुरक्षा पैच हो सकते हैं जो आपके फोन को हैकर से बचाने में मदद करेंगे। तो यहाँ अपने मोबाइल का ही नहीं, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो ऐप आप यूज कर रहे हैं उनको प्ले स्टोर पे जाके चेक कर सकते हैं कि वहां उसका कोई नया अपडेट तो नहीं है। अगर अपडेट है तो उनको आप जरूर अपडेट कर लें। पांचवा है संदिग्ध टेक्स्ट, संदेश या कॉल। अगर आपको ऐसे नंबर से कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल आने लगे जिन्हें आप पहचानते नहीं है, या आपके दोस्त और परिवार के लोग आपको बताने लगे कि उन्हें आपके नंबर से अजीबोगरीब टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया हो। हैकर अक्सर आपके संपर्क सूची तक पहुंचने, स्पैम संदेश भेजने या अनचाही कॉल करने के लिए आपके फोन नंबर को स्पूफ करते हैं। यह सब एंड्रॉइड या एप्पल डिवाइस पर हो सकता है, जरूरी नहीं दोस्तों कि एंड्रॉइड पे हो। एप्पल की सिक्योरिटी मानता हूं हाई होती है, पर हैकर्स सक्षम होते हैं एक मालवेयर के द्वारा .apk फाइल, उसके द्वारा, जिसपे एक लिंक पे आप क्लिक करते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका फोन कब हैक हो गया। तो ये 5 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए, आपके समझ में आए होंगे। अब दूसरी चीज आती है कि हमें लगता है कि हमारा फोन हैक हो गया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए आप सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। अपने फोन को हैकर से बचाने के सबसे अच्छे तरीकों में से यह एक सुनिश्चित करना है कि आप नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण चला रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेवलपर लगातार उन कमजोरियों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं जिनका दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या हमलावरों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। जैसे आप जिस भी मोबाइल कंपनी का मोबाइल, ओप्पो, सैमसंग, किसी का भी, तो उनकी जो टेक्निकल टीम है वो लगातार प्रयास करती रहती है कि हमारे जो कस्टमर है उनके लिए एक ऐसा नया फीचर, नया अपडेट उनको दे जो उनके लिए अच्छा रहे, उनके मोबाइल की सिक्योरिटी करे, उनके ऐप्स की सिक्योरिटी करे। तो इसके लिए यदि आप आईएसओ या एंड्रॉइड का नवीनतम संस्करण नहीं चला रहे हैं, अगर आपने कई दिनों से आपका फोन अपडेट नहीं किया है, तो आप खुद हमले के लिए हैकर्स को बुलावा दे रहे हैं, उसे खुला छोड़ रहे हैं, जो आपको मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज का आप हमेशा 10-15 दिन में हमेशा आप चेक करते रहें कि ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है। अगर आया हुआ है तो आप उसे अपडेट कर लें, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। वो अपडेट आपकी सिक्योरिटी को लेकर किया जाता है। दूसरा तरीका होता है सुरक्षित लॉक स्क्रीन पैटर्न या पासवर्ड का उपयोग करें। दोस्तों, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का एक और सरल तरीका एक मजबूत लॉक स्क्रीन पैटर्न या पासवर्ड। ये हमेशा आप उपयोग करें, अच्छा सा पैटर्न इस्तेमाल करें, अच्छा सा पासवर्ड इस्तेमाल करें। जिससे क्या होगा कि भले ही कोई आपके डिवाइस पे अपना हाथ रखने में कामयाब हो जाए, आपका मोबाइल किसी के हाथ लग जाए, फिर भी वो उसको खोलने में सक्षम नहीं हो पाएगा, फिर भी उन्हें आपकी जानकारी तक पहुंचने में मुश्किलें होंगी। दूसरी चीज ये दोस्तों के याद रखना कि कभी कभी पैटर्न का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आपने पैटर्न लगाया, एल लगा दिया, एम लगा दिया, छोटा एन लगा दिया,
तो इन ऐसे पैटर्न्स का अनुमान लगाया जा सकता है, उनके द्वारा आपके फोन को खोला जा सकता है। इसलिए एक लंबा और जटिल पासवर्ड आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है। साथ ही पासवर्ड जैसे आसानी से अनुमान लगाए जाने वाले शब्द, जैसे आपकी जन्म तिथि हो गई या बाइक का नंबर हो गया, तो ऐसी सुलभ व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग न करके एक ऐसा पासवर्ड या ऐसा पैटर्न आप उपयोग करें जो जल्दी से किसी के समझ में नहीं आए। जब भी आप पासवर्ड बनाए तो ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट पासवर्ड बनाएं, उसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट, या आपकी कोई आपके जन्म तिथि, आपके बच्चे की जन्म तिथि। ये चीजें लगभग सभी लोगों को पता रहती है, तो आप थोड़ा इससे बचें और कोशिश करें कि ऐसा पासवर्ड का उपयोग हो तो जल्दी से किसी के समझ में नहीं आए। आगे चलते हैं दोस्तों अपन, उसके अंदर आप सुरक्षा ऐप इंस्टॉल करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा ऐप आईएसओ और एंड्रॉइड डिवाइस के लिए कई तरह के अलग अलग सुरक्षा ऐप उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से आपको कई मिल जाएंगे जो आपके डिवाइस की सुरक्षा करते हैं। ये ऐप दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करने में मदद कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में कोई हानिकारक ऐप चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर रनिंग में है, तो उनको ब्लॉक करने में हमारी मदद करता है। और अगर आपके डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो आपको अलर्ट भी ये कर देता है। अगर किसी ने आपके डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन इश्यू कर देगा कि आपके मोबाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। तो सुरक्षा ऐप इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है अपने मोबाइल डिवाइस में। उनमें से कई मुफ्त है। सुरक्षा ऐप जो प्ले स्टोर पे है, कई तरह के आपको फ्री में मिल जाएंगे, इसलिए उन्हें इंस्टॉल न करने का कोई बहाना ही नहीं है। आप उनके लिए ये नहीं कर सकते कि मैं पैसा पे नहीं करना चाहता। वहां पे अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आप जरूर सुरक्षा ऐप को इंस्टॉल करें। बस कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले उसकी अपनी जानकारी के हिसाब से जांच पड़ताल जरूर करें। जब आप प्ले स्टोर से या कहीं और से कोई सुरक्षा ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में जानकारी रखें कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे मोबाइल के लिए सुरक्षित है। क्योंकि कुछ सुरक्षा ऐप में मेलवेयर होने की बात सामने आई है। मतलब सुरक्षा ऐप के जरिए भी हैकर्स ने कई मोबाइलों को हैक किया है। तो जब भी आप ऐसा कोई सुरक्षा ऐप इंस्टॉल करें तो उसके बारे में निजी तौर पे आप जांच पड़ताल जरूर कर लें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक एम कवच नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है। इसकी खास बात यह है कि ये इंडियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया गया है, भारत सरकार ने इसे बनाया है, तो हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। ये एम कवच क्या करता है? ये एम कवच आपके सारे जितने भी ऐप हैं उन ऐप को स्कैन करके आपको ये बताने में ये सक्षम है कि ऐसा कोई ऐप जो आपके फोन की निजी जानकारियां किसी दूसरे अन्य किसी सर्वर पर डाल रहा है, तो ये आपको तुरंत उसके बारे में बता देगा कि इस नाम का कोई ऐप है आपके फोन में जो आपको दिक्कत दे रहा है। तो एम कवच 2 आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि एम कवच हमारी अल्टीमा फैमिली के प्रत्येक मेंबर के पास रहे, क्योंकि एम कवच से अपने को तुरंत एक तो नोटिफिकेशन मिल जाता है, दूसरा इसको यूज करने में आसानी है। इसको कोई भी नॉर्मल बंदा आसानी से यूज कर सकता है। जैसे मैंने अभी स्कैन किया, अब मैंने स्कैन किया तो इसने मुझे यहाँ बता दिया कितने ऐप आपके मोबाइल में रनिंग है, कितने हाइड ऐप है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं चौथे नंबर पर हाइड एप्लीकेशन, मेरे मोबाइल में एक हाइड एप्लीकेशन चल रही है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि वो, यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार फेस आईडी, ये एक एप्लीकेशन है जो मुझे दिखाई तो नहीं देती बट मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, बट मुझे पता है कि इसका मैं यूज करता हूं दोस्तों। तो ये मेरे लिए कोई ऐसा निजी जानकारी को इधर उधर शेयर नहीं करेगा
ऊपर आप देख रहे हैं लाइकली रिस्की। इसने आम काउच ने मुझे बताया कि आपने आपके मोबाइल में एक ऐसा कोई ऐप है जो रिस्क है, वो ऐप आपके जानकारी के साथ कुछ कर सकता है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऐप का नाम यहाँ पे वो शो कर देगा। ये बता रहा है यहाँ पे कि विडमेट नाम का एक ऐप है जिसके जरिए आपके फोन को नुकसान हो सकता है। बट मुझे पता है विडमेट में काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। अब आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे 2 3 4 ऐप इसने आपको बता दिए, तो आप जैसे ही, सबसे इसकी खास है कि जब से खास बात ये है दोस्तों कि जैसे ही आप उस ऐप पे क्लिक करोगे तो उसकी निजी जानकारी ये आपको बता देगा कि यहाँ डेंजर्स परमिशन इसने क्या क्या ले रखी है, कौन सी परमिशन क्या ले रखी है परमिशन। और आप किसी भी सेटिंग्स में जाए बगैर उस ऐप को यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो आराम से। आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एम काउच ने ये बताया है तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। तो एम काउच 2 आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा और आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल जरूर कर लें। आगे अपन चलते हैं, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से सावधान रहें। ये देखने वाली बात है दोस्तों कि जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार होता है कि हमें नेटवर्क नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं, वहां देखते हैं जैसे प्लेटफॉर्म, कोई रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हम देखते हैं कि वहां वाईफाई है तो हम उससे कनेक्ट अपना डेटा कर लेते हैं। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से सावधान रहें। जब आप बाहर हो तो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना आपके डेटा प्लान को बचाने के लिए आकर्षक हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि आपके पास में डाटा नहीं है तो आप उस वाईफाई को यूज करने में आप आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि ये नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं, जिसका मतलब है कि वे हैकर्स के लिए मुख्य लक्ष्य है। हैकर्स के लिए मुख्य लक्ष्य है क्योंकि हैकर्स अगर एक वाईफाई को हैक करता है तो उसके जरिए वो कई लोगों के डिवाइस के अंदर एक साथ अपने मेलवेयर या वायरस को भेजने में सक्षम हो जाता है। तो हैकर्स अधिकतर वाईफाई को पहले से ही हैक करके रखते हैं। जब भी हम उस वाईफाई के नेटवर्क में अपने डिवाइस को लेके जाते हैं तो वहां से कुछ वायरस या मेलवेयर आपके मोबाइल में तुरंत इंस्टॉल हो जाते हैं। इसलिए जब तक आपको कनेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत ना हो, चाहे आप बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, सार्वजनिक वाईफाई से पूरी तरह दूर रहना ही सबसे अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा नहीं बचा, अभी तो वैसे 5G का टाइम है तो वैसे ही फ्री है, फिर भी आपको लगता है कि आपका डेटा कम है तो आप, जैसे आप जियो, एयरटेल, जिस भी कंपनी का ले रहे हैं तो वहाँ छोटे छोटे डाटा पैक मिलते हैं आपको जो 15 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं, तो उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप जिस वाईफाई को नहीं जानते, जिस नेटवर्क को नहीं जानते, उससे आपके डिवाइस को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करें। ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। ये कुछ कोड हैं जैसे *#7780#*#. ये कोड आपकी डिवाइस को उसकी फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करने में आपकी मदद करेगा। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि अपनी सेटिंग्स में जाके वहां से फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। बट दोस्तों वहां से फैक्ट्री रीसेट तो आप कर देते हो, आपको लगता है आपका मोबाइल नया हो गया, बट जो सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो मालवेयर, कोई एपीके फाइल डाउनलोड है जिसको आप नहीं देख पाते, वो फैक्ट्री रीसेट के जरिए आप कभी भी उसको नहीं हटा सकते। तो उसके लिए ये एक कोड आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आप उस मोबाइल को, अगर आपको लगता है तो आप फैक्ट्री रीसेट करने की जगह उसे आप हार्ड रीसेट करें। हार्ड रीसेट जो आप यूज लेते हैं, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, इन तीनों बटनों के जरिए हार्ड रीसेट होता है। लेकिन हार्ड रीसेट आप
खुद चला के नहीं करें। हार्ड रिसेट करने से पहले ध्यान रखें कि आपके डिवाइस का सारा डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा। इसलिए कभी भी फैक्ट्री रिसेट करने या हार्ड रिसेट करने से पहले अपने मोबाइल का सारा डेटा आप बैकअप लेके किसी पेन ड्राइव में, किसी लैपटॉप में बैकअप लेके आप जरूर रख लें। उसके बाद अपने डिवाइस को रिसेट करें। और हार्ड रिसेट कभी भी आप खुद से नहीं करें, किसी एक्सपर्ट की मदद से हार्ड रिसेट करें, क्योंकि आप जैसे ही हार्ड रिसेट करेंगे वहां आपका फोन लॉक्ड हो जाएगा, वो जीमेल लॉकिंग पे चला जाएगा। और वो लॉकिंग एक ऐसी लॉकिंग होती है कि जब आप अपना नया एंड्रॉयड फोन जब लेते हैं और पहली बार जिस जीमेल अकाउंट से आप उसमें लॉगिन करते हैं, तो जब तक आप उसी जीमेल से लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल डिवाइस आगे काम नहीं करेगा। तो विदाउट किसी एक्सपर्ट के आप हार्ड रिसेट करने की कभी भी कोशिश ना करें। एक कोड स्टार हैज 34971539 स्टार। अगर आपने कभी अपने फोन के कैमरे को देखा है और सोचा है कि कहीं कोई मेरे मोबाइल के कैमरे से मेरे मोबाइल के अंदर ताका झांकी नहीं कर रहा है, तो आप ये जांच कर सकते हैं इस कोड के जरिए कि आपका संदेह सही है या नहीं है। ये कोड आपको आपके कैमरे के हार्डवेयर के बारे में जानकारी बता देगा, जिसमें यह भी शामिल है कि इसका आखिरी बार कब उपयोग किया गया था, मतलब आपने अपना कैमरा कब लास्ट बार यूज किया था और ये किस प्रकार का कैमरा है, ये कैसे काम कर रहा है। बस अपने डायलर में कोड में ये कोड दर्ज करके आप जानकारी देख सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कैमरे का उपयोग कर रहा है, तो इस कोड के जरिए आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट अल्टीमा फैमिली के लिए जो अभी परसों के दिन ही मुझे एक अपडेट मिला, माइक्रोसॉफ्ट ने चेताया नया मेलवेयर क्रिप्टो वॉलेट से फंड चुरा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छी कंपनी है जिसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा। जब भी अपन विंडो स्टार्ट करते हैं तो वहां आपने लोगो देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट ने चेताया है कि अभी कुछ ऐसा मेलवेयर मार्केट में आया है जो सीधा क्रिप्टो वॉलेट से फंड चुरा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने खोजा स्टेला चिराट, नया रिमोट एसेज ट्रोजन जो खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, यहां ध्यान देना दोस्तों, खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स और क्रेडेंशियल को निशाना बना रहा है। मेलवेयर का लक्ष्य गूगल क्रोम पर 20 क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एक्सटेंशन से डाटा चुराना, जिसके अंदर मेटामैक्स, ट्रस्ट वॉलेट, काफी वॉलेट शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि संक्रमण से बचने के लिए आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोटेक्शन को सक्षम करने और विश्वसनीय स्तरों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की माइक्रोसॉफ्ट आपको सलाह देता है कि आप जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं आपके मोबाइल में, वो एक विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर, कहीं ये नहीं हो कि आपके उस ऐप के जरिए कोई मालवेयर, कोई वायरस आपके मोबाइल में एंट्री कर जाए, उस हैकर्स के सर्वर पे आपकी निजी जानकारियां डालने के लिए। तो ये छोटा सा एक सेशन था जो मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर साहब, हेलो। जी जी जी, बिल्कुल।